नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश या राज्य के लिए ऊर्जा संसाधनों का विकास वहां के विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के द्वारा ही किसी देश का औद्योगिक विकास हो सकता है और औद्योगिक विकास के लिए भारत में मुख्य रूप से आपका कोयला, खनिज तेल या पेट्रोलियम एवं जल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है, जिसमें मुख्य रूप से पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूगर्भिक ऊर्जा आदि का प्रयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। लेकिन भारतीय राज्य झारखंड की हम लोग बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से दो प्रकार के ही साधन उपलब्ध हैं। पहला है आपका कोयला और दूसरा है जल संसाधन। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड में स्थित तापीय एवं जल विद्युत परियोजनाओं को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं झारखंड में स्थापित ताप विद्युत परियोजनाओं को। झारखंड के विकास के लिए विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत परियोजनाओं का अपना एक महत्व है, क्योंकि ये जो परियोजनाएं हैं मूल रूप से कोयला आधारित परियोजनाएं हैं और हम लोग जानते हैं कि झारखंड भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्यों में से एक है। साथ ही साथ यह एक पठारी भूभाग होने के कारण यहाँ की भूमि ऊंची और नीची, या इसे हम लोग कह सकते हैं ऊबड़ खाबड़ भूमि है, जिसके कारण यहाँ जो विद्युत का ट्रांसमिशन है वह आसान हो पाता है। यदि हम लोग झारखंड में स्थापित कुल विद्युत क्षमता की बात करें तो यह 2735 मेगावाट की है और इसमें से 89% जो स्थापित क्षमता है वह कोयला आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता है। क्योंकि हम लोग पूर्व में ही देख चुके हैं कि झारखंड में जल विद्युत उत्पादन और ताप विद्युत उत्पादन परियोजना ही स्थापित की गई है। यहाँ पर परमाणु और पेट्रोलियम पर आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना नहीं की गई है। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं बोकारो ताप विद्युत गृह को, और इसका निर्माण दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया है। कोयले पर आधारित बोकारो ताप विद्युत गृह झारखंड का प्रथम विद्युत संयंत्र है, जिसका निर्माण बोकारो नदी के ऊपर किया गया है। इस विद्युत गृह से उत्पादन फरवरी 1953 में प्रारंभ हुआ था। इसकी कुल उत्पादन क्षमता जो है वह 302 मेगावाट की है। बोकारो ताप विद्युत गृह से राष्ट्रीय ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है ये सारे फैक्ट्स, जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि झारखंड में स्थापित होने वाला जो पहला विद्युत संयंत्र था वह बोकारो ताप विद्युत गृह था, जो कोयले पर आधारित था। नेक्स्ट है हमारा चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, जिसका निर्माण 1965 ईस्वी में, अक्टूबर 1965 ईस्वी में किया गया था। यह भी दामोदर घाटी निगम के द्वारा ही स्थापित किया गया था। यह दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत इस विद्युत गृह की स्थापना बोकारो जिला में की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है। उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है और बोकारो जिला में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा तेनूघाट ताप विद्युत गृह। तेनूघाट ताप विद्युत गृह की स्थापना 26 नवंबर 1987 ईस्वी को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर हिनू रांची में है और यहाँ स्थापित कुल क्षमता है 420 मेगावाट की। तेनूघाट ताप विद्युत गृह की स्थापना बोकारो जिला के समीप किया गया है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बोकारो जिला के अंतर्गत तेनूघाट ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है हमारा इनलैंड पावर लिमिटेड, और यह रामगढ़ जिला के तोनागातू गांव में स्थित है। तोनागातू गांव गोला प्रखंड में है। इसकी कुल क्षमता है 63 मेगावाट। 63 मेगावाट की क्षमता का इनलैंड पावर लिमिटेड की स्थापना रामगढ़ जिला में की गई है। नेक्स्ट है हमारा पतरातू ताप विद्युत गृह, जिसकी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में किया गया था। कब? तो फरवरी 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। इस विद्युत गृह की स्थापना में तत्कालीन सोवियत संघ, जिसे हम लोग वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, उसने अपना सहयोग दिया था। इस विद्युत गृह का स्थापना रामगढ़ जिला के पतरातू में किया गया है और इसकी कुल उत्पादन क्षमता थी 840 मेगावाट की। इस विद्युत गृह से
HEC हटिया रांची को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है हमारा पतरातू विद्युत उत्पादन लिमिटेड और इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 2015 को NTPC और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें NTPC और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की जो हिस्सेदारी है वो 74:26 में है। 74% की हिस्सेदारी NTPC की और JBVNL की हिस्सेदारी 26% है। इसकी अवस्थिति भी पतरातू के रामगढ़ जिला में नलकारी नदी के तट पर है। उल्लेखनीय तथ्य है कि पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की जो स्थापना की गई है वह पतरातू ताप विद्युत गृह में ही इसे स्थापित किया गया है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता जो है वो 4000 मेगावाट की होनी है, जिसके प्रथम चरण की बात करें तो 800 मेगावाट की 3 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। द्वितीय चरण में 800 मेगावाट की फिर से 2 इकाइयां स्थापित की जाएगी तथा इससे उत्पादित होने वाली कुल बिजली का 85% जो है वह झारखंड राज्य को प्रदान किया जाएगा। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को कोयले की आपूर्ति बनहरडीह कोयला खदान से किया जाना है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को जो कोयले की आपूर्ति की जाएगी वह बनहरडीह कोयला खदान से की जाएगी। इस ताप विद्युत गृह के निर्माण के लिए जो फाइनेंस है वह ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसमें 75% की जो हिस्सेदारी है NTPC की है और रेस्ट 25% की हिस्सेदारी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कोडरमा ताप विद्युत गृह और इसकी स्थापना जो है पांझेडी में जयनगर प्रखंड में किया गया है। इस विद्युत केंद्र का संचालन दामोदर घाटी निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसकी कुल स्थापित क्षमता 1000 मेगावाट की है। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस केंद्र से बिजली का उत्पादन जो होगा वह बिटुमिनस कोयले का उसमें प्रयोग किया जाएगा, यानी बिटुमिनस कोयले के प्रयोग के द्वारा कोडरमा ताप विद्युत गृह से विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत गृह और इसका जो निर्माण है वह चतरा जिला के टंडवा में प्रस्तावित है। इसकी स्थापना NTPC के द्वारा की जाएगी जिसकी कुल क्षमता 1980 मेगावाट की है। इस परियोजना का जो बिजली वितरण है वह 4 राज्यों में किया जाएगा। पहला है झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य हैं जिनको इस विद्युत गृह से बिजली की सप्लाई की जाएगी। इस विद्युत गृह के अंतर्गत 660 मेगावाट के 3 संयंत्र लगाए जाएंगे। 660 मेगावाट के 3 संयंत्र यानी इससे 1980 मेगावाट की कुल विद्युत उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अदानी पावर लिमिटेड और इस परियोजना की स्थापना गोड्डा जिला में की गई है। गोड्डा जिला में इस परियोजना की स्थापना के लिए एक SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई है। इस विद्युत गृह की स्थापना निजी क्षेत्र की कंपनी अडानी पावर के द्वारा की गई है। इस विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता है 1600 मेगावाट की और इसमें से 1496 मेगावाट जो विद्युत है उसका निर्यात बांग्लादेश को किया जाएगा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश को 1600 मेगावाट में से 1496 मेगावाट सप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टाटा पावर लिमिटेड और इसे पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर के जोजोबेड़ा में किया गया है। जमशेदपुर के जोजोबेड़ा में टाटा पावर लिमिटेड की स्थापना की गई है और यह जो कंपनी है यह एक निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा पावर जो टाटा की एक अनुषंगी कंपनी है उसके द्वारा अप्रैल 1997 में इसकी स्थापना की गई है। इस विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 547 मेगावाट की है और यहाँ पर सौर ऊर्जा के माध्यम से 8 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। टाटा पावर लिमिटेड में 547 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता है और 8 मेगावाट का जो विद्युत है उसका उत्पादन सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक पावर लिमिटेड और इसकी स्थापना सरायकेला खरसावां जिला के पालमपुर और श्रीरामपुर गांव में इसकी स्थापना
की गई है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 270 मेगावाट की है। यहाँ पर 270 मेगावाट विद्युत की उत्पादन किया जा रहा है। आगे हम लोग झारखंड में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं को देखेंगे। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में कई जलप्रपात हैं जो न केवल पर्यटन के दृष्टिकोण से अपितु ये जलप्रपात बिजली उत्पादन के मुख्य स्रोत के रूप में हैं। झारखंड में इन प्रपातों के ऊपर कई जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। आगे हम लोग झारखंड के प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को समझने का प्रयास करेंगे जो मूल रूप से रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा जिलों में स्थित है। तो सर्वप्रथम है हमारा तिलैया जल विद्युत केंद्र और इसका निर्माण 1953 ईस्वी में दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया था। और झारखंड की यह प्रथम जल विद्युत परियोजना है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो तिलैया जल विद्युत केंद्र। इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो कोडरमा जिला के तिलैया में इसकी अवस्थिति है। कोडरमा जिला में यह स्थित है। कोडरमा जिला में तिलैया जल विद्युत केंद्र स्थित है। यह बराकर नदी पर इसकी स्थापना की गई है और इसके द्वारा जो कुल विद्युत उत्पादन है वह 60,000 किलोवाट या 6 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। इस विद्युत के उत्पादन के लिए यहाँ पर कुल 3 इकाइयों की स्थापना की गई है। 2-2 मेगावाट की 3 इकाइयों की स्थापना तिलैया जल विद्युत केंद्र में की गई है। नेक्स्ट है हमारा कोनार जल विद्युत केंद्र और इसका निर्माण 15 अक्टूबर 1995 को हजारीबाग जिला में कोनार नदी पर किया गया था। कोनार जल विद्युत केंद्र का निर्माण 15 अक्टूबर 1995 में हजारीबाग जिला के कोनार नदी के ऊपर किया गया था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वह 40,000 किलोवाट की है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि कोनार जल विद्युत केंद्र से केवल जल विद्युत का ही उत्पादन नहीं होता है अपितु इससे 40,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। और यहाँ पर भूमिगत जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि भूमिगत जल विद्युत केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कोनार जल विद्युत केंद्र में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा मैथन जल विद्युत केंद्र और इसका निर्माण अक्टूबर 1957 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा धनबाद जिले में बराकर नदी के ऊपर किया गया था। इस बांध का जलाशय 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि 3 ओर से पहाड़ी ओर से घिरा हुआ है और 1 ओर से इस पर बांध का निर्माण किया गया है। इस विद्युत केंद्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 63.2 मेगावाट। 63.2 मेगावाट यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है और यह जल विद्युत केंद्र गैस टरबाइन पर आधारित है जो संपूर्ण झारखंड में एकमात्र इस प्रकार का केंद्र है। यहाँ भूमिगत जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का यह पहला जल विद्युत केंद्र था। मैथन जल विद्युत केंद्र में भूमिगत जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है और संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का यह पहला विद्युत केंद्र था। नेक्स्ट है हमारा पंचेत जल विद्युत केंद्र और इसका निर्माण 6 दिसंबर 1959 को दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया है? तो धनबाद जिला झारखंड में और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के सीमा पर इसकी स्थापना डीवीसी के द्वारा की गई थी। और यह जो विद्युत केंद्र है इसकी स्थापना दामोदर नदी के ऊपर की गई है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि आपका पंचेत जल विद्युत केंद्र की स्थापना दामोदर नदी पर और मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना आपका बराकर नदी पर की गई है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बराकर नदी पर मैथन जल विद्युत केंद्र और पंचेत जल विद्युत केंद्र की स्थापना दामोदर नदी के ऊपर किया गया है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोनों आसपास है इसलिए आप बहुत बार इस पर कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा अय्यर जल विद्युत केंद्र और इसका जो प्रस्ताव है यह दामोदर नदी के ऊपर स्थापित करने का इसका प्रस्ताव है और इसकी कुल उत्पादन क्षमता होने वाली है 45 मेगावाट की। 45 मेगावाट
कि जल विद्युत परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर अय्यर जल विद्युत केंद्र के नाम से किया जाना है और यह दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वितीय चरण के परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया जाना है। नेक्स्ट है हमारा बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र और इसका निर्माण गिरिडीह जिले में बराकर नदी के ऊपर किया गया है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 20 मेगावाट की है। 20 मेगावाट का विद्युत यहाँ से उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है बोकारो जल विद्युत केंद्र और इसकी स्थापना बोकारो नदी पर बोकारो जिला में ही किया गया है। बोकारो नदी पर बोकारो जिला में बोकारो जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना और इसके अंतर्गत हुंडरू जलप्रपात के नीचे जलाशय बनाकर विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है और यह 3 राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य सरकार की यह सम्मिलित परियोजना है जिस पर निर्माण कार्य 1978 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, जो आज तक इस पर काम चल रहा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था यहाँ पर, तो झारखंड क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का विकास करना और विद्युत का उत्पादन करना। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण स्वर्ण रेखा नदी पर किया जा रहा है और इसका जो उद्गम स्थल है स्वर्ण रेखा का वह रानी चुआ है। ध्यान रखिएगा, नगड़ी गांव में रानी चुआ में इसका उद्गम स्थल है। इसकी अवस्थिति कहां पर है, तो रांची जिला में हुंडरू फॉल के पास में इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिससे 130 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन किया जाएगा और इससे उत्पादन होने वाला जो विद्युत है उसकी आपूर्ति रांची क्षेत्र के औद्योगिक नगरी को किया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि विश्व बैंक की सहायता से झारखंड में स्थापित होने वाली कौन सी परियोजना है, तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है हमारा मयूराक्षी परियोजना और यह मयूराक्षी नदी पर स्थित है। इस विद्युत केंद्र की स्थापना दुमका जिले के मसांजोर नामक स्थान पर किया गया है और इसके निर्माण में कनाडा सरकार ने अपना सहयोग दिया था। इसलिए इस परियोजना के अंतर्गत जिस बांध का निर्माण किया गया है उसे हम लोग मसांजोर डैम के अतिरिक्त कनाडा बांध या कनाडा डैम के नाम से भी जानते हैं। मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार की एक संयुक्त परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है विद्युत उत्पादन और सिंचाई सुविधाओं का विकास करना। झारखंड में सिंचाई सुविधा के साथ साथ विद्युत उत्पादन का उद्देश्य भी इस परियोजना में शामिल है। नेक्स्ट है कोयलकारो परियोजना और इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो रांची गुमला पश्चिमी सिंहभूम जिले में इसको स्थापित करने का प्रयास किया गया था और इस परियोजना का निर्माण दक्षिणी कोयल और उसकी सहायक कारो नदी के ऊपर किया जाना था। इसका जो निर्माण किया गया है वो राष्ट्रीय पनबिजली निगम NHPC के द्वारा किया जाना था जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 732 मेगावाट की होनी थी। यदि वर्तमान समय की बात करें तो कोयलकारो परियोजना को विरोध के कारण इसे बंद कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड में स्थापित कुल विद्युत क्षमता कितनी है, तो झारखंड में कोयला से कुल 2446.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। वहीं जल विद्युत के द्वारा 191 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें और मुख्य रूप से यह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में है तो उससे 133.14 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान समय में 2022 और 23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है वह है 2770.64 मेगावाट की, जिसमें से झारखंड सरकार की जो कुल हिस्सेदारी है वह 590.05 मेगावाट है और 1507.5 मेगावाट जो हिस्सेदारी है वह केंद्र सरकार की है। इसमें से कोयला और जल विद्युत उत्पादन जो है यह मुख्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में किया जाता है और झारखंड सरकार के द्वारा कोयला क्षेत्र में केवल 420 मेगावाट और जल विद्युत के क्षेत्र में 130 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ
नवीकरणीय क्षेत्र में 40.05 मेगावाट यानी कुल मिलाकर 590.05 मेगावाट विद्युत क्षमता की स्थापना झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त झारखंड में निजी क्षेत्र के द्वारा भी कोयला ताप विद्युत परियोजना की स्थापना इनके द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा कि झारखंड में जो प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्लांट है उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। और राज्य में कुल 10,050 करोड़ की लागत से 13 नए हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसका जो डीपीआर है वह जेरेडा के द्वारा करवाया जा रहा है और इस 13 प्लांट की जो कुल क्षमता होगी, स्थापित क्षमता, वह 125.20 मेगावाट होगी। यह स्थापित क्षमता है। यहाँ पर हम लोग परियोजना और किस नदी के ऊपर परियोजना का स्थापना किया जा रहा है, उसकी क्षमता क्या है, उसे यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो सर्वप्रथम है हमारा तोरपा परियोजना, जिसे कारो नदी के ऊपर स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 13 मेगावाट की है। दसम जलप्रपात परियोजना कांची नदी के ऊपर स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 6 मेगावाट की है। मनोहरपुर परियोजना कोयल कारो नदी के ऊपर, दक्षिणी कोयल और उसकी सहायक कारो नदी के ऊपर इसकी स्थापना की जा रही है। इसकी क्षमता है 8 मेगावाट की। वहीं बसिया परियोजना की स्थापना कोयल नदी के ऊपर किया जा रहा है। इसकी क्षमता जो है 9 मेगावाट की है। जोन्हा जलप्रपात परियोजना स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर किया जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता 1 मेगावाट की है। सीता जलप्रपात परियोजना स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर 0.7 मेगावाट की इसकी क्षमता है। वहीं अड़की परियोजना तजना नदी के ऊपर स्थापित किया जा रहा है और इसकी क्षमता 1.5 मेगावाट की है। हुंड्रू जलप्रपात परियोजना स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर निर्मित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 11 मेगावाट की है। कुरडेग परियोजना यह शंख एवं ब्राह्मणी नदी के ऊपर स्थापित किया जा रहा है और इसकी क्षमता 19 मेगावाट की है। ठेठई टांगर परियोजना की स्थापना शंख एवं ब्राह्मणी नदी के ऊपर किया जा रहा है और इसकी क्षमता 24 मेगावाट की है। रायडी परियोजना आपका शंख एवं ब्राह्मणी नदी के ऊपर इसे भी स्थापित किया गया है और इसकी कुल क्षमता 23 मेगावाट की है। सुगाबांध 1 और सुगाबांध 2 की परियोजना जो है वह बूढ़ा नदी और उत्तरी कोयल नदी पर इसकी स्थापना की जा रही है और दोनों की क्षमता 4.5 मेगावाट की है। यानी कुल 125.2 मेगावाट की क्षमता का विद्युत उत्पादन जो है प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्लांट्स के द्वारा झारखंड में किया जाएगा, जिस पर कि 1050 करोड़ रुपए का लागत इन परियोजनाओं पर आएगा। नेक्स्ट है हमारा जो नवीकरणीय ऊर्जा है झारखंड में, वह क्या स्थिति है उसकी, उसे देख लेते हैं। तो झारखंड में वर्ष के 300 दिन में लगभग 4 से 5 घंटे तक पर्याप्त धूप उपलब्ध होती है, जिसके कारण झारखंड में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता है वह 18,180 मेगावाट की है। झारखंड में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो 18,180 मेगावाट की है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त झारखंड में लघु पनबिजली, बायोमास, कचरा से भी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। यदि सभी स्रोतों की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता की हम लोग बात करें जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से है, तो वह है 18,508 मेगावाट। इसमें सौर ऊर्जा के साथ साथ लघु पनबिजली, बायोमास और कचरा से भी ऊर्जा उत्पादन को सम्मिलित किया गया है। दामोदर घाटी निगम के द्वारा 2 सोलर पावर प्लांट की स्थापना की गई है, एक कोडरमा में, दूसरा मैथन में। कोडरमा में स्थापित सोलर पावर प्लांट की जो कुल क्षमता है वह 1.162 मेगावाट है। वहीं मैथन में स्थापित सोलर पावर प्लांट के द्वारा 0.102 मेगावाट विद्युत की उत्पादन किया जा रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पर सोलर पार्क की बात करें तो झारखंड में सोलर पार्क और अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत 12 दिसंबर 2014 को किया गया था, जिसके द्वारा 20,000 मेगावाट की कुल लक्षित क्षमता को प्राप्त करना इसमें उद्देश्य में शामिल किया गया था और 2017 में इस क्षमता में वृद्धि करके इसे 40,000 मेगावाट कर दिया गया था। प्रारंभ में 20,000 मेगावाट कुल विद्युत का उत्पादन जो है वह सोलर पावर से
इन सोलर पार्क और अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाना था, जिसमें 2017 में बढ़ाकर 40,000 मेगावाट इसका लक्ष्य कर दिया गया। इसके तहत जो है 2020-21 तक 50 सोलर पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 31 दिसंबर 2021 तक की स्थिति को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे केवल हम लोग 5 सोलर पार्क की स्थापित कर पाए थे। इसमें पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क है जिसकी कुल क्षमता 100 मेगावाट की है। देवघर सोलर पार्क की स्थापना की गई जिसकी क्षमता 20 मेगावाट की है, और वहीं 20 मेगावाट जो अन्य 3 परियोजनाएं हैं उनकी क्षमता भी 20 मेगावाट की है, और यह पलामू सोलर पार्क, गढ़वा सोलर पार्क और सिमडेगा सोलर पार्क है। इस प्रकार 31 दिसंबर 2021 तक कुल 180 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना की स्वीकृति ही झारखंड सरकार के द्वारा दी गई है। अब झारखंड में ऊर्जा के जो प्रमुख तथ्य हैं उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुल विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है 2642.27 मेगावाट की है। स्थापित विद्युत क्षमता, और यहाँ से उत्पादन हमेशा कम ही होगा, यह ध्यान रखिएगा, उत्पादन कम होता है। स्थापित आपका इतना मेगावाट का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन उत्पादन यहाँ पर से कम हो रहा है। झारखंड में प्रति व्यक्ति बिजली खपत की बात करें तो वह 85 किलोवाट प्रति घंटा है। 85 किलोवाट प्रति घंटा प्रत्येक झारखंड का नागरिक निवासी ये बिजली की खपत कर रहा है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत की बात करें तो बिजली के साथ साथ यहाँ पर ऊर्जा के अन्य स्रोत भी आ जाते हैं, और प्रमुखता के साथ यहाँ पर कोयला, एलपीजी गैस और ऊर्जा के अन्य साधन इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इसमें है आपका 853 किलोवाट प्रति आवर। 853 किलोवाट प्रति आवर झारखंड में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत है, और झारखंड में प्रति व्यक्ति कोयला खपत 88 किलो का है। झारखंड में प्रति व्यक्ति कोयला खपत 88 किलोग्राम का है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस सेशन से नवीन जानकारियां प्राप्त हुई होगी तथा इससे लाभ प्राप्त हो रहा होगा। तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।